और बीएसएफ के बयान से क्या साफ होता है कि भारत की जो अर्धसैनिक बल है, यानी सेना की भी जरूरत नहीं, अर्धसैनिक बल ही पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, उन्हें तबाह करने के लिए काफी है। पाकिस्तान से सटे 5 राज्यों और 1 यूनियन टेरिटरी में आज जंगी सायरन बजने वाला है। आज सिविल डिफेंस की दूसरी मॉक ड्रिल ऑपरेशन शील्ड होगी। यह मॉक ड्रिल जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात और चंडीगढ़ में होने जा रही है। मॉक ड्रिल के दौरान एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, पुलिस, रेलवे पुलिस, स्वास्थ्य विभाग की सक्रिय भूमिका नजर आएगी और साथ ही सिविल डिफेंस वार्डन, स्वयंसेवक, स्थानीय प्रशासन, एनसीसी, इसके अलावा स्काउट्स और तमाम जो सोशल लोग हैं, सोशल सिविल डिफेंस के लोग हैं, वो इस मॉक ड्रिल में हिस्सा लेंगे। इस मॉक ड्रिल का मकसद है बॉर्डर एरिया के राज्यों में आपातकालीन स्थिति में, इमरजेंसी के दौरान तैयारियां रखी जाएं और ऐसे अगर हालात बनते हैं, युद्ध हालात बनते हैं, तो किस तरह से दुश्मन के विमानों, ड्रोन, मिसाइलों के हमले के दौरान आपको बचना भी है और अपने साथ जो लोग हैं उनको बचाना भी है। इसी का यहां पर आज एक्सरसाइज होगा। मॉक ड्रिल से पहले जैसलमेर बॉर्डर पर बीएसएफ पूरी तरह से मुस्तैद है। बॉर्डर पर रोल और खास तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल क्या रहेगा, यह भी आपको हम बताएंगे। दुश्मन की ओर से अगर कोई भी एरियल ऑब्जेक्ट आए तो किस तरह से उसे रडार के जरिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उनको परखना है, उनको टारगेट को सेट करके ध्वस्त कर देना है, यह भी बताया जा रहा है। पर बीएसएफ ने अपनी तैनाती बढ़ा दी है। मैं जिस जगह मौजूद हूं यहां पर देखिए एडीएस के अलावा एआई रोल को तैनात किया गया है। ये एआई रोल जो एरियल ऑब्जेक्ट जो कोई भी आता है, यानी बगल से अगर पाकिस्तान की तरफ से हवाई हमला करने की या कोई ड्रोन गिराने की कोशिश की जाएगी तो ये एआई रोल पल भर में उस ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर देगा। यानी कोई भी एरियल ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर करने की कोशिश की गई, क्योंकि बगल में पाकिस्तान की बीओपी है, बेहद करीब यहाँ पर मैं मौजूद हूँ जहाँ पर पाकिस्तान की बीओपी है, और अगर इधर से कोई भी हवाई हमला, ड्रोन, एरियल ऑब्जेक्ट कुछ भी यहां पर गिराने की कोशिश की गई तो ये एआई रोल तुरंत पल भर में उन एरियल ऑब्जेक्ट्स को नेस्तो नाबूद कर देगा, गिरा देगा। बड़ी बात यह है कि इस वक्त बॉर्डर पर बीएसएफ ने अपनी गश्ती और इस तरीके की तैनाती और ज़्यादा बढ़ा दी है, खासतौर पर उन जगहों पर जहां से पाक बीओपी एकदम पास है। और अभी मैं जहां मौजूद हूं, जिस तरीके से बीएसएफ मुस्तैदी कर रहा है उस तरीके से आप देखिए पाकिस्तान के जो बीओपी है वहां से लोग निकल के देख रहे हैं कि आखिरकार ये हलचल किस तरीके की है। लेकिन ये एक दिन की हलचल नहीं है, 24 घंटे 7 दिन यानी 24/7 बीएसएफ का ये रूटीन है और बीएसएफ इसी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर मजबूत है। ऑपरेशन शील्ड देश भर में चल रहा है, लेकिन इस शील्ड को सामने की बीओपी पाकिस्तान की तरफ से कोई भी भेद नहीं पाया है। और जैसलमेर में बीएसएफ ने सरहद के पास पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। फेंसिंग में 1000 वॉट के करंट वाला कोबरा वायर लगा दिया गया और 24 घंटे बीएसएफ के जवान भी इस वक्त मुस्तैद हैं। ऑपरेशन शील्ड के तहत एक तरफ देश भर में तैयारी हो रही है आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए, वहीं दूसरी तरफ सरहद पर भी बीएसएफ ने अपनी मजबूत तैयारी कर रखी है। गश्त बढ़ा दी गई है, पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। 6 और 7 तारीख के बाद हालात देश में थोड़े बदले हैं, लेकिन बीएसएफ ने अपनी गश्ती, अपनी मुस्तैदी वैसे ही जारी रखी है। मैं इस वक्त सरहद के पास मौजूद हूँ। किस जगह खड़ा हूँ ये नहीं आपको बताऊंगा, लेकिन मेरी बाईं तरफ आपको पाकिस्तान की बीओपी दिखाई दे रही होगी। इसका नाम भी मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन भले कोई भी दिखे, लेकिन बीएसएफ की मुस्तैदी आप देखिए बढ़ चुकी है। 6 और 7 तारीख के बाद पाकिस्तान ने जिस तरीके से हरकतें की, नापाक हरकतें की, खासतौर पर जैसलमेर में ड्रोन और मिसाइल अटैक्स किए, उसके बाद एक बार फिर से ऑपरेशन शील्ड के तहत पूरी तैयारी की जा रही है कि आपातकालीन स्थिति से सिविलियन इलाके में लोग जो हैं वो कैसे बचे। लेकिन बीएसएफ ने अपनी मुस्तैदी वैसे ही जारी रखी है। आप देखिए पेट्रोलिंग लगातार हो रही है। यहाँ पे सरहद के एकदम पास हम मौजूद हैं और सरहद के पार दूसरी तरफ सारी हरकतों को, सारी उनके मूवमेंट को भी नोटिस किया जा रहा है, ताकि कोई भी अगर नापाक हरकत होती है तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सरहद पर सुबह, दोपहर, शाम गश्त बढ़ा दी गई है। फेंसिंग यानी कोबरा वायर, जिसमें 1000 वाट से ज़्यादा का करंट दौड़ाया जा रहा है, गाड़ियों से पेट्रोलिंग की जा रही है और ख़ासतौर पर एयर डिफेंस सिस्टम जो हमारा सबसे मजबूत ढाल की तरह था उसको दोबारा से एक्टिवेट कर दिया गया है। और एक बार फिर से बीएसएफ ने अपनी मुस्तैदी तो बढ़ाई है, साथ ही साथ जवानों का हौसला वैसे के वैसे ही है, क्योंकि सरहद के पास हरकत उधर भले हो लेकिन इधर तैयारी बेजोड़ है।